मैं मुकेश, आपका जीके विद मुकेश यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आप सबको विदित होगा, हमने न्यू राज कोचिंग क्लासेज के नाम से मुकुंदगढ़ मंडी में हमारे सारे जो कोर्सेज हैं वो ऑफलाइन शुरू हो गए हैं। हमने विशेष करके दिल्ली पुलिस के लिए नया बैच बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमने रीट के लिए स्पेशल बैच बना रखा है, तो आप रीट वालों जो सरकारी शिक्षक बनने का आपने सपना देख रखा है, आप उसको पूरा कर सकते हो। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे जाके एक बार अवलोकन जरूर करना और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप फिजिकली क्लास अटेंड करके आप हमें आउटपुट बताना कि किस प्रकार से आपको हमारी क्लासें लगी। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल की शक्तियां किस प्रकार से, गवर्नर का पद क्या है और प्रतियोगी परीक्षा में राज्यपाल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक राज्यपाल। पहला तो यही आता है कि राज्यपाल का ये जो पद है वो कहां से लिया गया है। राज्यपाल का पद 1935 के अधिनियम से 1935 का जो अधिनियम है वहां से राज्यपाल के पद को लिया गया है। फिर आता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये बहुत बार दोनों ही प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से अपनाई गई है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से अपनाई गई है। दो प्रश्न बन गए, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से अपनाई गई है, कनाडा से अपनाई गई है। अब थोड़ा सा राजस्थान के राज्यपाल के बारे में संदर्भ में थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में आप सबको विदित है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हो तो आपको पता है 1 नवंबर 1956 को विधिवत रूप से राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। उससे पहले राजस्थान में एक पद हुआ करता था जिसका नाम है राज प्रमुख। प्रश्न ये पूछते हैं कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन है। सवाई मान सिंह सेकेंड राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख है। उसके बाद में राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल है, आपको पता ही है, ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है, गुरुमुख निहाल सिंह। अब ये देखते हैं, इसकी कंडीशन हमें समझ में आ गई कि राज्यपाल एक पद होता है। फिर ये समझ में आ रहा है कि राज्यपाल का पद 1935 के अधिनियम से लिया गया है। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया समझ में आ गई, कनाडा से ली गई है। 1 नवंबर 1956 के बाद में जो राज प्रमुख था उनको हटा के और राज्यपाल का जो नया पद है वो सर्जित किया गया और राजस्थान के राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद की व्यवस्था है, तो कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ एक संविधान संशोधन किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, आप इसको ध्यान से देखना। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। उसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। एक जैसे राजस्थान का राज्यपाल है वर्तमान में महामहिम कलराज मिश्र, और कलराज मिश्र को गुजरात का अगर प्रभार दिया जाता है और गुजरात का अतिरिक्त उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है तो बनाया जा सकता है, ऐसा कहता है 7वां संविधान संशोधन 1956। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 156 में पद है और इस पद के बारे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी और राज्यपाल में निहित होंगी, ऐसा विवरण कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पे मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। अपने अधीनस्थ व नौकरशाह के माध्यम से
राज्य का प्रशासन चलाएगा। लेकिन ये बात कहने को अलग है, वास्तविकताएं कुछ अलग है। जो बहुमत दल के ये ऐसा अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। व्यवहार की जो बातें हैं वो वास्तविक रूप से ये है कि बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल बनाया जाता है। फिर अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, नियुक्ति की प्रक्रिया है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, अर्थात राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है। तो राज्यपाल को अपॉइंट करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करेगा ये चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। राज्यपाल को नियुक्ति का जो आधार है वो क्या है, उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से अपनाई, कर्नाटक से अपनाई है। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल, सामान्यतः यही आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के होता है। लेकिन ये छोटी कंपटीशन अध्याय में पूछा जाता है, अगर बड़े लेवल पे पूछा जाता है तो ये शपथ ग्रहण करने के 5 वर्ष के बाद में। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, एक दो चीजें आपको ये पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। फिर है अनुच्छेद 157 में कहा गया है योग्यताएं, राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए तो वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है 35 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल किस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, 35 वर्ष के पूर्ण कर चुका हो। व्यवहार के लिए ये बात आप उसको, और जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। फिर है अनुच्छेद 159 शर्तें, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्य के लिए उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। अनुच्छेद 159 क्या कहता है, शपथ संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाने का कार्य करता है। थककर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको राज्यपाल सेकंड पार्ट में मैं पूरा करवाऊंगा। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे वीडियो में दम लगा हो, हमारे शैक्षणिक कार्य में आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे हौसले को अफजाई करें। आप कमेंट करके हमारे वीडियो के बारे में बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो जो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।